रिया चक्रवर्ती के टाइम जो डोजियर रिपोर्ट तैयार हुई है, तारों के नाम निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई करण जौहर का नाम निकलना कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि दीपिका पादुकोण जैसे लोगों का भी नाम निकल चुका, जबकि करण जौहर के घर में तो पार्टी हुई थी भाई, तो इससे मतलब क्या निकलता है ना। उसमें दीपिका भी थी, उसमें रणवीर कपूर थे उस पार्टी में। तो क्या ये पार्टी जो देखिए, जब सबने वो वीडियो देखी है, वीडियो देख के क्या लग रहा है कि वो इंसान स्थिति में नहीं है या फिर उन्होंने ड्रग्स नहीं ले रखा, क्योंकि जब नशे की हालत में होते हैं तो हमारी बॉडी अलग तरह से काम करती है, वो हमारे दिमाग का नहीं सुनती है, ठीक है। तो जो उस पार्टी में जो एक्टिविटी हुई है, जो उनका अपने आप खुद को प्रेजेंट करने का तरीका रहा है, वो देख के साफ पता, एक नेकेड आई से भी देखा जा सकता है कि वो ड्रग्स था। महाराष्ट्र जो पुलिस हो गई या गवर्नमेंट हो गई, उनका बॉलीवुड वाले भी उनको बहुत अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तभी वो नहीं बोलते, वो उनकी गैंगे नहीं निकल के आएंगी, ना ही तो वो उन पर सिकंजा कसेंगे। सिकंजा वो उस पर कसेंगे जो उनको पैसा नहीं दे रहा है। ये बात आप हमारी जनता को जितना जल्दी हम समझ रहे ना, हमारे लिए बढ़िया होगा ये चीजें समझना, क्योंकि मुंबई सरकार कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं पास करेगी। वह ड्रग्स की नगरी बन गई है, वहां पे मुझे लगता है बॉलीवुड में ऐसा कोई बंदा नहीं जो ड्रग्स नहीं लेता होगा। शायद ही दो तीन लोग होंगे जो कि ड्रग्स नहीं, कहते ना गेहूं के साथ गुण भी पिस रहा है, तो वहां पे वो लोग भी पिसेंगे, क्योंकि भाई वो गेहूं के साथ रह रहे हैं। मैम, एनसीबी ने करण जौहर को समन किया है, तो उसको लेकर नीतीश राणे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि करण जौहर को समन किया गया है, पर पसीने मातोश्री यानी कि महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के क्यों छूट रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो महाभ्रष्ट गवर्नमेंट है और महानिकम्मी गवर्नमेंट इसीलिए बोलूंगी क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं करा है जो कि कहते हैं महाराष्ट्र के जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनके दिलों में अपनी जगह बना पाए, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो। वो हर कभी तो कुछ ऐसा ट्वीट कर देती है जिससे कि उस पर फिर एक कोई ना कोई क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कोई क्वेश्चन बन पड़ता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देती है, या फिर आप अर्नब गोस्वामी ले लो, कंगना रनावत ले लो, या ट्वीट ले लो, किसी भी, यानी कि अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप ड्रग्स की बात भी करोगे ना, यहाँ पर भी अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट शायद अच्छी होती या निकम्मी नहीं होती, ये हर बंदा जानता है, इंडिया का हर नागरिक जानता है कि ड्रग्स एक ऐसी नगरी बन गई है, माया नगरी जिसको बोला जा रहा है मुंबई, वह ड्रग्स की नगरी बन गई है। वहाँ पे मुझे लगता है बॉलीवुड में ऐसा कोई बंदा नहीं जो ड्रग्स नहीं लेता होगा। शायद ही दो तीन लोग होंगे जो कि ड्रग्स नहीं, कहते ना गेहूं के साथ गुण भी पिस रहा है, तो वहाँ पे वो लोग भी पिसेंगे, क्योंकि भाई वो गेहूं के साथ रह रहे हैं। क्योंकि मैम देखिए, अगर आप जिससे दोस्ती करोगे ना, वो दोस्ती वहीं से वहीं निकल के आएगी। तो कह रहे हैं अगर आप ड्रग्स वालों के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आप भी पिसोगे। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतनी निकम्मी गवर्नमेंट, दोबारा बोलूंगी, वहां पर ये लोग कोई क्वेश्चन नहीं करते कि वहां पे ड्रग्स, क्या उद्धव ठाकरे जी सो गए हैं क्या, या शिवसेना सो गई है, उसको नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे। जो हमारी कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर जो मना है, क्या मना है, यानी कि हमारा जो चरस गांजा है, ये जो सब कुछ मना है, हीरोइन कोकीन जो मना है, फिर भी माया नगरी में, फिर भी आपका मुंबई के अंदर धड़ल्ले से पिया जा रहा है, धड़ल्ले से कंज्यूम किया जा रहा है, धड़ल्ले से पार्टी में यूज किया जा रहा है। मैं दोबारा से वही क्वेश्चन हर बार बोलती हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट, अगर किसी भी स्टेट में कोई भी गैर कानूनी काम होता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, कोई भी ऐसे अराजक तत्व होते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को पता होता है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को पता होता है। तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट सो गई थी क्या? जब ऐसी पार्टियां होती हैं तब वो पार्टियों में नहीं जाते भाई। कहीं भी अगर आप, मैम आप सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर आपके घर में डीजे बज रहा होगा रात के 10 बजे, आपके घर में पुलिस आ जाएगी कि भाई डीजे बंद कर दो, क्या वहां पर अगर ड्रग्स लिया जा रहा है तो मुंबई सरकार को पता नहीं है? मुंबई सरकार को पता है। मुंबई सरकार अपनी नाक के नीचे ये काम करवा रही है, उसको वहां से पैसा मिलता है। रही बात आपने क्या, ये नहीं सुधरेगी कभी भी। अभी देखो धीरे धीरे करके ना मुंबई सरकार की और परतें आएंगी। इसी वजह से मुंबई सरकार अब सत्ता में नहीं आने वाली। मुझे नहीं लगता कि मुंबई से अभी उर्मिला मातोंडकर का एक चेहरा भी लेके आए थे ये लोग बीच में, वो कितने से कितना खूंखार या कितने से कितना बढ़िया चेहरा क्यों ना ले आए, चाहे वो हमारा बॉलीवुड से हो या फिर किसी भी नगरी से हो, अब नहीं आने वाली, क्योंकि आप हमारे देश की जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए। आपका बेटा, कहते हैं ना यंग जो होते हैं ना, यंग एक अलग डायरेक्शन ले जाते हैं अपनी पार्टी को, अपने घर को, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को, लेकिन उनके बेटे भी कुछ नहीं कर पाए। वो भी कहते हैं ना जैसे अंधों में काना राजा की तरह चले जा रहे, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि मुंबई गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी क्यों स्टेटमेंट ऐसी नहीं देती है। ये ऐसे ओछे ट्वीट करके क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से शुरुआत में जब एनसीपी ने इन सारी चीज़ों में खोजबीन करना शुरू किया था और तमाम लोगों के नाम आए थे बॉलीवुड में से, तो उस टाइम पे वो शिवसेना के तमाम नेता हों या फिर महाराष्ट्र के कोई भी नेता हों या फिर महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हों, उन्होंने भी ये कह दिया था कि हम इस मामले पे अभी बात करना नहीं चाहते, अभी हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि एनसीबी जांच कर रही है। पर एनसीबी जिस तरीके से बड़े बड़े नाम लेकर सामने आ रही है, फिर इसको लेकर ये कुछ क्यों नहीं कहते? देखिए, सबसे पहली बात तो वो जांच करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि वो उनके माई बाप हैं, वहां से उनको पैसा आ रहा है उसी, क्योंकि देखो सैलरी से काम नहीं चल रहा उनकी। महाराष्ट्र जो पुलिस हो गई या गवर्नमेंट हो गई, उनका बॉलीवुड वाले भी उनको बहुत अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, तभी वो नहीं बोलते। वो उनकी गैंगे नहीं निकल के आएंगी, ना ही तो वो उन पर शिकंजा कसेंगे। शिकंजा वो उस पर कसेंगे जो उनको पैसा नहीं दे रहा है। ये बात आप हमारी जनता को जितना जल्दी हम समझ रहे ना, हमारे लिए बढ़िया होगा ये चीजें समझना, क्योंकि मुंबई सरकार कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं पास करेगी। रही एनसीबी की बात, रिया चक्रवर्ती के टाइम जो डोजियर रिपोर्ट तैयार हुई है, तारों के नाम निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कोई करण जौहर का नाम निकलना कोई इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि दीपिका पादुकोण जैसे लोगों का भी नाम निकल चुका, जबकि करण जौहर के घर में तो पार्टी हुई थी भाई, तो इससे मतलब क्या निकलता है ना। उसमें दीपिका भी थी, उसमें रणवीर कपूर थे उस पार्टी में। तो क्या ये पार्टी जो देखिए, जब सबने वो वीडियो देखी है, वीडियो देख के क्या लग रहा है कि वो इंसान स्थिति में नहीं है या फिर उन्होंने ड्रग्स नहीं ले रखा? क्योंकि जब हम नशे की हालत में होते हैं तो हमारी बॉडी अलग तरह से काम करती है, वो हमारे दिमाग का नहीं सुनती है, ठीक है। तो जो उस पार्टी में जो एक्टिविटी हुई है, जो उनका अपने आप खुद को प्रेजेंट करने का तरीका रहा है, वो देख के साफ पता, एक नेकेड आई से भी देखा जा सकता है कि वो ड्रग्स था, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे थे। रही दोबारा से मैं यही बात बोलूंगी, रही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात और महाराष्ट्र पुलिस की बात, ये दोनों एक सांप है जिनके दो मुंह हैं। ये बॉलीवुड के खिलाफ ना ही तो कुछ बोलेंगे। मैं खिलाफ पता है क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब हम जिसका साथ देते हैं ना, जब हमें लगता है कि ये ठीक है, सॉरी, मैं खिलाफ इसलिए बोल रही हूँ इसको, क्योंकि वो उनको लगता है कि बॉलीवुड ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां से उसको पैसा मिला। जब आप किसी भी एक चीज को, झूठ को ना 10 बार बोलते रहोगे सच है, तो जनता ये मानने लगती है सीरियस सच ही होगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम यही हो गया है इस टाइम पे। वो जो उसकी कमियां है ना, जो वो क्या बोलते हैं, जो वहां पे अराजक तत्व हो रहे हैं, जो वहां पे कंज्यूम किया, उसके बारे में ना बोल के उसको ढकने की कोशिश कर रही है। ढकने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की चीजें बॉलीवुड में से निकलकर सामने आई, जनता इनका जमकर बहिष्कार करने लगी। जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ नहीं बोला, या फिर जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, जब इनका खुलासा होने लगा, जनता इनका बहिष्कार करने लगी। तो उद्धव ठाकरे, आपको याद होगा उनका ये बयान था महाराष्ट्र के सीएम का, वो ये कहते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, उसने बदनाम खुद हो रहा है बॉलीवुड या कोई बदनाम कर रहा है उसे? देखिए, पहली बात तो बॉलीवुड बदनाम था, उसे बदनाम करने की जरूरत नहीं करता। जो निकम्मा इंसान था उसको निकम्माई गिरी उसको बताने की जरूरत नहीं होती। मैं क्योंकि बहुत छोटा वर्ड यूज करूँ, मैं नहीं यूज कर सकती इस तरह के वर्ड। देखिए, कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ते के अगर पूंछ में आप आग लगा दोगे तो वो मचलेगा। तो इस टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पूंछ में आग लगाई है, किसके थ्रू? बॉलीवुड के थ्रू लग गई है। तो वहां पर क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मैम कभी बोलेगी ही नहीं, कभी फ्रंट में आएगी ही नहीं, कभी ये कहेगी ही नहीं कि यहाँ पे कंज्यूम होता है, यहाँ पे गैर कानूनी तत्व होते हैं, यहाँ पर कहते हैं मी टू जैसी चीजें होती है, यहाँ पे कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि भाई उसको पैसा मिल रहा है। वो सलमान खान, अमिताभ बच्चन इन सबके खिलाफ नहीं आएगी। वो कभी भी यूं भी नहीं बोलेगी कि करण जौहर सीरियसली पार्टी लेते। अगर उनसे सच में पूछा जाए ना, तो महाराष्ट्र सरकार अगर उनसे पैसे दे और उनसे बोला जाए ना कि ये डीडीएलजे किसने बनाई थी, वो डीडीएलजे ही बोल देंगे सलमान खान ने बनाई थी, पूरी जनता जानती है उसके बारे में। तो महाराष्ट्र सरकार के से हम सबका विश्वास उठ चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोल रही हूँ, अगर महाराष्ट्र सरकार का कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उनसे यही बोलूंगी, सर आपका विश्वास सबसे उठ गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 100 कॉलम नाटक करना शुरू कर दो अच्छा बनने का, क्योंकि शायद अब मुंबई में चुनाव होने वाले हैं या होंगे, ठीक है। अभी चुनाव हो चुके नहीं है, वहां पे होंगे, तो शायद आप सत्ता में आ जाओ, क्योंकि आपकी अगर यही रवैया रहा ना, यही स्थिति रही, तो आप दोबारा से तो आओगे नहीं। रही आप अपना बच्चे का भी करियर खा चुकी हो और बच्चा खुद का भी करियर खा चुका है, ठीक है। रहा मैम, ये लोग समझ ही नहीं आ रहे हम करें तो करें क्या। अगर हम बॉलीवुड का साथ देते हैं तो हमारा खाना दाना पानी उठ जाएगा, अगर हम जनता के इस फेवर में आ जाते हैं तो हमको वहां से कहते हैं, आप बड़ी पुरानी पिक्चर होती थी, साले अगर तूने मुझे ये नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा, तो वो तुझे मार देगा। बेचारा वो दोनों तरफ से ही मैडम फंसा हुआ है। वो अगर इधर नहीं सुनेगा तो इधर जाएगा, उधर नहीं सुनेगा उधर जाएगा। तो वो सोच रहा है साला मैं बॉलीवुड का ही साथ दे दूं, क्योंकि उनको आज भी ये लगता है अगर बॉलीवुड शायद कहीं ना कहीं बच जाएगा। लेकिन जनता, हमारे देश की जनता जाग उठी है, बहिष्कार पे उठ चुकी है। ऐसी तमाम ना जाने किन किन चीज़ों का हमने बायकॉट किया है, चाहे आप बिग बॉस ले लो, आप सड़क मूवी ले लो, आप किसी भी, यहाँ तक कि आप अक्षय कुमार ले लो, हर किसी का बायकॉट किया है। और बायकॉट क्या
क्या हम लोगों ने गलत बायकॉट किया है? बिल्कुल गलत बायकॉट नहीं किया। क्या अक्षय कुमार आपको लगता था ये बायकॉट करने लायक नहीं था, इस तरह की मूवियां बनाता था? या क्या महाराष्ट्र सरकार को तब भी नहीं दिख रहा? कहते जब मैम एक कहावत होती थी, जब छोटे होते थे तो मम्मा बोलती थी कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा बच्चा भूखा है नहीं भूखा। अगर महाराष्ट्र सरकार, अब तो बच्चे रो रहे हैं ना, हम तो भाई उनके बच्चे ही हो गए मैडम। सरकार अगर सरकार है तो सरकार की जनता वो बच्चे ही हो गए। हम अब रो रहे हैं, एटलीस्ट अब तो सुन लो तुम लोग। अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि भाई अब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देखिए, जब कोई भी अगर ग्रुप में कोई बात बोली जाती है कि ये गलत है तो वो गलत ही होती है मैम। कभी भी एक इंसान ना अगर एक बात को गलत बोलता है तो वो गलत नहीं होती। लोगों ने क्या कहना चाहोगे, जब करण जौहर के इसी पार्टी का जब जिक्र हुआ था कुछ दिन पहले, तो जनता ने तमाम बार कहा था कि करण जौहर से भी पूछताछ होनी चाहिए और इनसे भी, क्षितिज जो इनके मैनेजर हैं उनसे भी, जो इनके प्रोड्यूसर हैं उनसे भी पूछताछ हुई थी क्षितिज प्रसाद से। तो उसके बाद लोगों का ये भी कहना था कि करण जौहर से पूछताछ कब होगी। पर इसके बावजूद भी तमाम ऐसे लोग थे जो इन सब लोगों को बचाने के लिए सामने आए, चाहे फिर वो जया बच्चन हो, महाराष्ट्र सरकार हो, जिन्होंने ये कहकर टाल दिया था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, थाली में छेद किया जा रहा है। पर अब तो एनसीबी इस तरीके से खोज कर रही है कि जिन जिन लोगों के नाम रडार पे थे अब उनको समन भेजा जा रहा है। देखिए मैम, अब ना ही तो आपकी जया बच्चन जी आएंगी, ना ही अमिताभ बच्चन आएंगे। कोई बच्चन, कोई भी फैमिली, कोई भी खान नहीं निकल के आएगा, क्योंकि उनको पता है कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। ठीक है, अब किसी को नहीं बोलेगा किसकी थाली में छेद है, क्योंकि अगर किसी ने भी इस तरह की स्टेटमेंट पास की तो वहाँ हमारे देश की जनता क्वेश्चन राइज करेगी, बोलेगी, उठेगी और आपके मुंह पे ऐसा करारा तमाचा लगाएगी, आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। और रही बात करण जौहर की, मैम करण जौहर इसने ना खुद अपने इंटरव्यू में कहा था, क्या मैं अपने फूफा, मामा, चाचा, ताया किसी का भी मैं अगर प्रोड्यूस करूंगा, किसी को भी रिप्रेजेंट करूंगा, आपको होता क्या है? अब हम आपको बताएंगे, अब आपकी पिक्चरों के माध्यम से, आपके क्या थे ना, आप जो चरस गांजा इस तरह की जो पार्टियां करते हैं उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, किसको नहीं रिप्रेजेंट करोगे। ये लोग स्टेटस सिंबल है, इनको कोई भी स्टेटस अपना बात करते हुए या ट्वीट करते हुए, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या फिर बॉलीवुड के गलियारों से कोई भी बात हो, इनको अपनी इस तरह की स्टेटमेंट पास करते हुए 4 बार सोचना चाहिए कि उसको किस तरह से जनता ऑब्जर्व करेगी। यहाँ पर एक मेरा लास्ट सवाल कि जिस तरीके से करण जौहर को समन भेजा गया है तो सोशल मीडिया पे इन सारी चीजों को लेकर तमाम तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, और इसके बीच लोगों की तरफ से ये भी क्वेश्चन उठ रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसा कि अभी कुछ दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, उसको लेकर जिस तरीके से कुछ बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था, कहता ये चीज सही नहीं है, और महाराष्ट्र सरकार ने तो किया ही किया था। तो ये इसीलिए बहिष्कार हो रहा था, ये इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि जो ड्रग्स का कारोबार जिस तरीके से चलता है यहाँ पे और जिस तरीके से ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये सारे सवाल आज सोशल मीडिया पे लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल मैम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये स्टेटमेंट पास की थी कि हम अपनी बॉलीवुड उठाने नहीं ले देंगे, ले जाने नहीं देंगे। भाई आप होते कौन हो? वहां पे उठाने वाली जैसी तो कोई बात नहीं, वहां पे तक पार्ट बनाया जा रहा था। आप ये बताइए, क्या फिल्म सिटी केवल मुंबई के अंदर है? हैदराबाद में फिल्म सिटी नहीं है क्या? या फिर नोएडा के अंदर जो छोटी फिल्म सिटी बोलते हैं वो फिल्म सिटी नहीं है क्या? अगर दिल्ली के अंदर अगर बना दी जा रही है तो उसमें गलत क्या है? लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। भाई उसको डर है कि कहीं कल को ऐसा ना हो, नए नए प्रोड्यूसर निकल के आए, नए नए राइटर निकल के आए, नए नए चेहरे आए जो कि स्टार कल को आके बने। कल को जो नेपोटिज्म जो कूट कूट के भरा हुआ है ना, जो करण जौहर है कूट कूट की चीजें भरी हुई है, और एक करण जौहर जैसा उसको भी ये लग रहा हो कल को अगर मेरे जैसा कोई बंदा और निकल के आ गया, जनता का कहीं वो प्यारा हो गया, तो भाई मेरे तो घर के बर्तन बिक जाएंगे। क्योंकि देखो, इन लोगों को बनाने वाली भी जनता है, इन लोगों को बिगाड़ने वाली भी जनता है। जनता है भाई जनार्दन, ठीक है। हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं, हमें पूरा अधिकार है चीजों को बोलने का, एक्सप्रेस करने का, अगर जहां चीजें गलत हो रही हैं। तो वहां पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डर था कि अगर ऐसा कुछ हो गया, यूपी जैसी फिल्म सिटी बन गई, क्योंकि योगी जी अगर कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो नेचुरल सी बात है वो बड़े पैमाने पे लेके आ रहे हैं। और उन्होंने वहां पे बोला था कि यहाँ पे जो फिल्म सिटी बनेगी वो इस सबसे लार्ज स्केल पे बनेगी। तो उनको ये डर है अगर फिल्म सिटी वहां पे बन जाती है, जा नहीं रही है भाई, बन रही है, उसका एक पार्ट बन रहा है, उसकी एक शाखा खुल रही है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो ड्रग्स वाले को दिक्कतें हो जाएं, उनके माई बाप को दिक्कत हो जाए, या फिर वहां की गवर्नमेंट को दिक्कत हो जाए, क्योंकि वहां से पैसा उसे आ रहा है भाई। कहीं ना कहीं जो उसके काले चिट्टे पट्टे दबाने के लिए पैसा तो लेगी ना, तो वो पैसा ले रही है, उसको डर है। और कहते हैं जब जो इंसान डर में होता है ना, वो बौखला जाता है, कुछ भी बोलता है। तो महाराष्ट्र सरकार इस टाइम कुछ भी बोल रही है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम, किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो अपना इंटरव्यू के माध्यम से क्यों ना हो, पागला गई है, बौखला गई है, उसे नहीं समझ आ रहा। एटलीस्ट
एटलीस्ट उसे कुर्सी का भी प्यार नहीं दिख रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैम एज एन एडवोकेट हो, आप एक एडवोकेट हो, तो इसी के तहत मुझे एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल जिस तरीके से कल हर चीज को लेकर आजकल आपने देखा होगा कि चारणप का केस हो या फिर जो मेट्रो का काम चला जा रहा महाराष्ट्र में वो हो, तमाम तरीके से अगर कोर्ट के हम फैसले पे जाएं तो कोर्ट की तरफ से हमेशा ही महाराष्ट्र सरकार को मुंगी खानी पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके के फैसले कोर्टों की तरफ से आ रहे हैं। तो उसको लेकर कल संजय राउत ने ये कहा था कि कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रही है। इस पे एक लास्ट सवाल, क्योंकि अब ऐसा होगा कि अगर करण जौहर को समन भेजा गया है तो ऐसा हो सकता है कि इनकी कोर्ट में भी पेशी हो, तो क्या इन सारी चीजों को लेकर फिर से कहा जाएगा कि हर मामले में कोर्ट हस्तक्षेप क्यों करती है? वही मैम देखिए, एज एन एडवोकेट के माध्यम से आप पूछोगे तो मैं यही बोलूँगी, भाई महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है ना, इनके जो सांसद हैं, जो ये सब लोग हैं ना, कोई एक सीआरपीसी आईपीसी कुछ लॉ की कुछ बुकें पढ़ा दो, तब वो शायद इस तरह का क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रही है। भाई कोर्ट एक सुमोटो एक वर्ड होता है जिसको कोर्ट को पावर होती है अपनी टेरिटरी के अंदर, अगर कुछ भी इलीगल हो रहा है, कुछ भी ऐसा अराजक तत्व हो रहे हैं या वहाँ की जनता परेशान हो रही है, तो वो सुमोटो डिसीजन ले सकती है, सुमोटो कुछ भी ऑर्डर ले सकती है, ठीक है, चीज़ों को उठा सकती है। कहाँ घूम रहे हो आप? क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? क्यों अगर आपके मन की करने दें, आपको ऐसे काम करने दें, या आपको अर्नब गोस्वामी चीज परेशान करने दें, या आपको कंगना रनावत का घर तोड़ने दें, या आपको इस तरह की एक्टिविटी करने दें, ड्रग्स लेने दें, ड्रग्स खूब पियो, खूब पार्टियां करो, खूब नशे गंजेड़े में सारा गलियों में लौट जाओ, नालियों में लौट जाओ, क्या कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी पास? क्या कोर्ट अपना कोई डिसीजन नहीं लेगी? क्या कोर्ट के पास ये पावर नहीं है? भाई आप पढ़ के आओ, आपको अगर नहीं पता तो आप मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आपको कुछ लॉ की बुकें आपको फॉरवर्ड करूंगी, सेंड करूंगी, तब आपको समझ आएंगी।